अभी मैं सिटी में इंटर होने लगा हूँ। ये नारान का ग्लेशियर है, सिटी से पहले जो आता है। अभी तो काफ़ी पड़ा ये, तकरीबन जब आते थे ना ख़त्म हो चुका होता था ये, लेकिन अभी तो ये ग्लेशियर पड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आगे भी हमें ग्लेशियर मिलेंगे देखने को। यहाँ पे लोगों ने भालू बनाया हुआ है बर्फ़ का, उसके साथ तस्वीरें बना रहे हैं। बच्चे खूब इंजॉय करते हैं भाई। ये देखें जी, नारान, ये नारान सिटी को इंटर हो रहे हैं। फाइनली हम तकरीबन नारान सिटी तो पहुंच आए हैं। अब इसके आगे हम बाबू से टॉप भी जाना है। अभी अब मैं आपको व्यू दूंगा मुकम्मल बाज़ार का कि नारान में कौन सा रश है, कितना है, क्या मौसम इतना कोई ठंडा नहीं है, गर्म है, बाकी उस तरह की गर्मी नहीं है। बाकी ठंडा नहीं कह सकते, मतलब कि नॉर्मल जो कपड़े आप रूटीन में पहनते हैं गर्मी में, उन कपड़ों में बस आप खुद को एक कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। मतलब कि पसीने वाली गर्मी नहीं है। जैसे लोग कह रहे थे ना वीडियो में मैंने देखी कि भाई बड़ी ठंड है, बड़ी सर्दी पड़ रही है नारान में। नहीं, किसी किस्म की कोई सर्दी नहीं है। बस ये कंडीशन आप लोगों के सामने है सारी। अभी हम जाएंगे नारान बाज़ार में। ये जो रोड है एक, ये बाईपास को जाता है नारान, ये नारान सिटी में जा रहा है। अभी हम जाएंगे नारान सिटी में। नारान बाज़ार का आपको नज़ारा करवाएंगे। ये पेट्रोल पंप इधर बन गए। पेट्रोल पंप यार पहले इधर नहीं, कुछ भी कोई भी नहीं हुआ करते थे, अब तो जगह जगह पेट्रोल पंप बन गए। ये गो का पंप बना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बड़ा अच्छा पंप बना है। ये आप अगर कैमरे में देख रहे हो, ये गो का बड़ा अच्छा पंप बना है। पहले इधर एक ही पंप था PSO का, बस उस पर भी वो रश इतना लगा रहता था कि टाइम ही नहीं आता था फ्यूल डलवाने का सीज़न में। फिर दूसरा वो ये भी था कि यार उनको ना क्वांटिटी उनकी कम होती है, लोग कहते थे कि वो सही नहीं डालते फ्यूल। बाकी ये तो बड़ा प्यारा पंप बना गो का। मैं भी ज़्यादातर गो से पेट्रोल डलवाता हूँ बाइक में, गाड़ी पे हूँ या बाइक में हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि गो से ही पेट्रोल डलवाऊँ। रश अच्छा खासा है भाई नारान में। लेकिन इस रश से निकलना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से। गाड़ियाँ हैं, रश काफ़ी बना हुआ है। बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है। काफ़ी रश यार, देखे ना, हालांकि इतना मौसम नहीं है टूर करने वाला, लेकिन रश फिर भी अच्छा खासा लगा हुआ है इधर। मुझे तो कट वट मार के निकलना पड़ेगा यहाँ से। मैं जब अपने बच्चों को लेके आया था, फैमिली के साथ जब आया था इधर, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस होटल में मैंने स्टे किया था। वो सामने नज़र आ रहा है मुझे इधर से। ये पेट्रोल पंप है PSO का। ये इस पर बहुत रश हुआ पड़ता था पहले, इतना रश होता था
तो मैं कहता हूँ कि यकीन करिए एक दफ़ा हमें फ्यूल डलवाना पड़ गया, काफ़ी लंबी कतार थी, अल्लाह माफ़ करे, तकरीबन 2 घंटे बाद हमारी बारी आई, पेट्रोल डलवाया हमने। तब हम गिलगित जा रहे थे, तब की बात, दोस्त थे साथ, गाड़ी पे थे। ये देखें जी, अभी मेहरान को ना ये मेरा सेफ गार्ड जो है ना, क्रैश गार्ड जो लगा हुआ है, ये लगने लगा था बैक बत्ती को मेहरान के साथ। थोड़ी सी चलाकी की है, उधर से मैं निकल आया हूँ। ज़्यादा रश तो बस इधर आगे मेरे ख्याल गाड़ियाँ नहीं हैं, बहुत कम लाइन लगी हुई है। पंजाब टिक्का, ये पीछे पंजाब टिक्के की ये होटल है जी, जहाँ पे मैं जब फैमिली को ले गया था, मैं स्टे किया था, तब भी बड़ा रश था। ग्लासेस बड़े प्यारे लगे हुए हैं, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अभी लेने हैं ग्लासेस। अभी फिल वक्त में आगे जाऊँगा। बाकी जैसे मैं ग्लासेस पहनता हूँ ना, उस मेयार के ही पड़े हैं, अच्छे ग्लासेस पड़े हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे इस रश से निकलना है। बड़ी गाड़ी वाला जाहिल है, पुलिस वाला कह भी रहा है कि सही तरीके से पीछे बैग लो और गाड़ी निकालो, फजूल में बहस कर रहा है। पंजाब से जो जितने भी लोग आते हैं ना यार, ये बड़े ज़िद्दी होते हैं, कोऑपरेट नहीं करते। यकीन करें ज़रा भी कोऑपरेट नहीं करते केपी के पुलिस के साथ, क्योंकि केपी की पुलिस बड़ी कोऑपरेटिव है, बड़ा अच्छा रिस्पांस करती है हर बंदे के साथ। लेकिन ये जो पंजाब वाले हैं ना, ये नहीं करते कोऑपरेट। आप आगे काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, ये शॉर्टकट देखते हैं निकलने का। ये आप शायद देख रहे हो, काफ़ी लंबी कतार आगे लगी है। निकलते हैं, साइड से निकलने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आगे तक मैं चला जाऊँगा बाइक को लेके। ये देखेंगे, यहाँ तक तो मैं पहुँच गया बाइक लेके, अब थोड़ा सा और आगे निकल जाता हूँ। बाइक का भाई एक फ़ायदा ये होता है कि ट्रैफिक जितनी मर्ज़ी जाम हो, आपको ना मौका मिल जाता है आगे निकलने का। ट्रैफिक जैम से आपको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखो ना, आधे से ज़्यादा क्रॉसिंग मैंने कर ली है। मैं बाईपास की तरफ से भी चला जाता, लेकिन मकसद था कि आपको नारायण का रश दिखाना। ताकि कोई भी इन दिनों आ रहा है तो उसको पता होगा कितना रश है या क्या हिसाब था भाई। अब आगे ये बड़ी गाड़ी जो है ना, उसने रास्ता रोक दिया। अब ये अपनी गाड़ी सीधी करेगा तो बात बनेगी। वैसे मेरी बाइक को रास्ता मिल सकता है, लेकिन अभी बाइक वाले खड़े हैं, एक गाड़ी निकलती तो मुझे रास्ता मिल जाएगा, मैं इधर से निकल सकता हूँ। प्रोग्राम तो बढ़ गया, सारे चल पड़े। चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके नारायण बाज़ार से हम निकल रहे हैं।
निकलने लगा था, लेकिन उसने गाड़ी मोड़ दी आगे। काफ़ी रश लगा हुआ है यार, ट्रैफिक जाम है। ये आगे काली करोला वाला थोड़ा सा रास्ता दे देता ना मुझे, तो मैंने निकल जाना था, क्योंकि अब ये मुझे इसमें रास्ता देना नहीं है जो मुझे लग रहा है। लेकिन ले तो ले, रास्ता इधर से मिल तो जाएगा मुझे। चलें जी, मुश्किल लो, ये शहर से हम निकल आए हैं, आगे पुल आ गया। ये थोड़ा सा पैच है, फिर ट्रैफिक आ गई। आगे पुल आएगा, पुल से एक तरफ जो रास्ता जाता है वो जाता है सैफ अल मलूक की तरफ। एक रास्ता जाता है सैफ अल मलूक की तरफ और सीधा जाता है जी बाबू सर टॉप की तरफ, क्योंकि हमने जाना है सीधा बाबू सर टॉप। रश काफ़ी लगा हुआ है भाई, इधर तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है नाराज में। ये फ्रूट्स की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है, बड़ी इधर दुकानें हैं, बड़े कपड़े वगैरह ये वो हर चीज़ इधर से मिलती है। वापसी पे कुछ शॉपिंग करूँगा।